15 अगस्त 2023 को भारत की स्वतंत्रता के 76 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में हर तरफ देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर देश के प्राचीन लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इसके अलावा भी देश के तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों, निजी दफ्तरों और घरों में भी लोग तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते हैं। ऐसे में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से जुड़े नियम कानून क्या हैं। इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है। इसके बदले जेल की सजा का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। इंडियन फ्लैग कोड को 26 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया था, जिसके बाद नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर सबसे बड़ी सहूलियत ये दी गई कि वे अपने घरों, कार्यालयों और दफ्तरों पर भी तिरंगा फहरा सकते हैं। हालांकि इस छूट के साथ ही कुछ सख्त नियम भी बनाए गए ताकि ध्वज के अपमान की स्थिति न बने। मसलन तिरंगा झंडे का कपड़ा कौन सा हो, इसका आकार, लंबाई, चौड़ाई कितनी हो और किस परिस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। दरअसल भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस से पहले ही चयनित कर लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को अनुमति दी गई थी। इस दिन संविधान में लिखित तौर पर तय किया गया कि तिरंगा हमारा झंडा होगा। तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 रहता है। अशोक चक्र में मौजूद 24 तीलियां 24 घंटे के विकास को दर्शाती हैं। ये दिखाता है कि हम विकास के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ध्वज का हरा संपन्नता को दिखाता है, जबकि केसरिया रंग बलिदान और कुर्बानी को दर्शाता है। जर्मनी के सर स्टुगर्ट में साल 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने पहली बार विदेश में तिरंगा झंडा लहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने से जुड़े नियम को आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दरअसल सूर्य निकलने से पहले अंधेरे में झंडा फहराया नहीं जाता है। हमेशा सूर्य की रोशनी में झंडा फहराया जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झंडे को उतार लिया जाता है। आंदोलन में झंडा लेकर जाते समय दाहिना हाथ ऊपर होगा और बायां हाथ नीचे होगा। आंदोलन के वक्त गाड़ी पर सबसे ऊपर लगाया जाएगा। अगर थक जाएं तो झंडे को दाहिने कंधे पर रखा जाता है और वो शख्स सबसे आगे रहेगा। भारत में कोई भी झंडा आप लगाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज के नीचे ही रहेगा। कई देशों के झंडे एक साथ लगेंगे तो हमेशा दूसरे देश के झंडे के बराबरी पर लगाते वक्त अपना ध्वज दाहिनी ओर लगाया जाएगा। झंडा कभी भी जमीन में स्पर्श नहीं होना चाहिए। कभी भी मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। जब देश पर बुरा संकट आ जाता है तो ध्वज को उल्टा लहराया जाता है। दो झंडे तिरछे टेबल पर लगाए जाएं तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय शोक के वक्त ध्वज को झुकाया जाता है। देश पर बुरा संकट आने की परिस्थिति झंडे को उल्टा कर दिया जाता है। झंडे को किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। ध्वज के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने या अपमान करने पर आपको जेल भी हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव स्टीज के साथ। धन्यवाद।